श्रीनगर में आज से बैक टू वार्ड प्रोग्राम सरकार की जानिब से शुरू कर दिया गया है। बैक टू वार्ड प्रोग्राम हर म्यूनसिपल वार्ड में शुरू किया गया है। ऐसा ही एक मंजर श्रीनगर के हबाकडल इलाके वार्ड नंबर 5 में देखने को मिला, जहां पर लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान लोगों ने अपनी अपनी परेशानियों का जिक्र किया और अफसरान ने अवाम की शिकायतें सुनी। इस मौके पर अवाम ने बिजली, पानी, सड़क वगैरह से मुताल्लिक परेशानियों का जिक्र किया। लोगों ने अफसरान की यकीन दहानी पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि वो सरकार की इस पहल से खुश है। उन्होंने बताया कि इससे पहले काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता था और सरकारी ऑफिसर तक पहुंचने में बेहद परेशानियां उठानी पड़ती थी, लेकिन अब सरकारी ऑफिसर उन्हें मुश्किलात को सुनने के लिए उनके दरवाजे पर आए हैं। ये खुशनसीबी की बात है। वाज़ेह है कि आवाम की बेहतरी के लिए जम्मू कश्मीर के एलजी ने पहले ही सरकारी महकमे को लोगों की शिकायत सुनने के लिए उनके दरवाजे पर जाने पर जोर दिया था। आज इस सिलसिले में यहाँ जमा हुए हैं। आज से हमने शुरू किया है बैक टू वार्ड प्रोग्राम। बैक टू वार्ड प्रोग्राम ये हम इस वक्त वार्ड नंबर 5 जो ये नई सड़क हबाकडल वार्ड, इसमें 2 इलेक्टोरल वार्ड के लोगों को हमने आज यहाँ दावत दी थी। उनके जो भी मसाइल है, वेदर इट परटेन्स टू श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, फिर वहाँ ऑफिसर ना मिलते थे या कोई शिकायत सुनने वाला ना होता था। अब जब सारे ऑफिसर आगे आए हैं तो उनके पास हमें जाना नहीं पड़ेगा, वो आगे आए हैं यहीं पे, तो ये काफ़ी अच्छा कदम है। देश भर में एक प्रोग्राम चल रहा है गवर्नेंस एट द डोर स्टेप। तो आपने पहले देखा होगा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम रहा, वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा है। उसमें जो ग्रीवेंस आए थे पब्लिक की, मुझे लगता है कि 50% वो रेड्रेस हो चुके हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन के हाई कमांड से ये एक आदेश आया था कि आप बैक टू वार्ड प्रोग्राम करो। आज हम बैक टू वार्ड प्रोग्राम आज से स्टार्ट हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं कि लोगों की क्या ग्रीवेंस है ताकि हम वो रेड्रेस करें। बांदीपुरा में जिला इलेक्शन अफसर की जानिब से जिले के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के अलावा कॉलेजों के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग में बताया गया कि जिले के तमाम हायर और हाई स्कूलों के तलबा को इंतखाबात के तय बेदार किया गया और उन्हें ये नए वोटर्स के इंदराज के हवाले से भी बेदार करें, जिसमें तमाम तर स्कूलों और कॉलेजों के हायर सेकेंडरी स्कूलों में इंतखाबी कल्ब कायम किए जाएं ताकि इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर हिस्सा ले सकें। रामबन के डीडीसी नाजिम जई खान ने आज ऑफिशियल तौर पर अपने ज़िले का लोगो लॉन्च किया है। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए डीसी ने कहा कि ज़िले की सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए पैगाम के साथ साथ ज़िले का लोगो रिलीज़ किया गया है। साथ ही ज़िले में तरक्की के विज़न को भी बढ़ाते हुए विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। डीडीसी ने लोगों के बारे में जानकारी दी है कि रामबन ज़िले के पानी, चेनानी नाशरी टनल, मनिहाल रेलवे टनल, हाइडल पावर, शहद और अनारदाना शामिल हैं। एक कॉन्टेस्ट के ज़रिए बोला गया कि आप डिज़ाइन कीजिए एक ऐसा लोगो जो सारे एलिमेंट्स रामबन डिस्ट्रिक्ट के कैप्चर करे, और एक कमेटी जो हमने फ्रेम की थी इस लोगो को फाइनलाइज करने के लिए, उसमें आज एंट्रीज फाइनलाइज की गई और फाइनली हमने एक विनर चूज़ किया है और लोगो हमने आज रामबन का फाइनलाइज किया है। और ये विनिंग एंट्री आप देख सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यू लोगो फॉर डिस्ट्रिक्ट रामबन। ये सजाद हुसैन पटोत के रहने वाले एक बाशिंदे हैं जिन्होंने ये डिज़ाइन किया और इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा। ये जितनी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस यूज़ हो रहे हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लोगों का इस्तेमाल किया जाए। जिला गांधरबल के वाकोरा के लोगों ने तहसील ऑफिस वाकोरा के सामने पुरअमन एहतजाज किया। इस मौके पर लोगों ने कहा कि कश्मीर को जो हाल ही में 11 डिग्री कॉलेज दिए गए हैं, उनमें से 1 डिग्री कॉलेज वाकोरा को भी दिया गया था, जिससे इलाके के लोगों में खुशी थी। लेकिन मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि कुछ खुदगर्ज लोग इस कॉलेज को दूसरी जगह मुंतकिल कराना चाहते हैं। लोगों ने एलजी से अपील की है कि वो इस जानिब भी तवज्जो दें और डिग्री कॉलेज वाकोरा में तामीर कराएं।
क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सैकड़ों कनाल अराजी स्टेट लैंड है, जिसके लिए जो कि काफ़ी हद तक मौजून है और डिग्री कॉलेज बनने के लिए काफ़ी मुवाफिक लैंड है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज वाकुरा में ही कायम होना चाहिए। रिसेंटली हम डिविजनल कमिश्नर साहब से भी मिले, उन्होंने हमारे साथ निहायत ही खुशगवार माहौल में मीटिंग उनके साथ हुई। उन्होंने भी हमें यकीन दिया है कि वाकुरा में ही डिग्री कॉलेज कायम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने फार्मेसी एक्ट 1948 को नाफिज करने का मुतालबा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के रियासती सदर सुशील सूदन ने कहा है कि रियासत होने के सबब यहाँ पर यह एक्ट लागू नहीं था, लेकिन अब जबकि जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेर इंतजाम आ चुका है तो अब जल्द से जल्द ये एक्ट यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एक्ट से सेहत के इलाके का फायदा भी होगा। बहुत सारे लोगों को, रेडी फेरी वालों को रेवड़ियों की तरह लाइसेंस बांट दिए हैं। उसका एक वाइट पेपर निकलना चाहिए कि किन किन लोगों को इन्होंने लाइसेंस बांटे हैं। तीसरा, बहुत सारे जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जो ऑफिसर हैं, वो दुकानों में जाकर एक पैनिक फैला रहे हैं कि अब जी लाइसेंस रिन्यू नहीं होने, अब ये होना वो होना, ताकि एक पैनिक फैल जाए। मेरी आपसे, आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट है मुर्मू साहब से कि जल्द से जल्द स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन किया जाए इन लाइट ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। रामबन के सब डिवीजन गोल में लोगों ने महकमा सेहत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। इलाके के लोग बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज का मुतालबा कर रहे थे। लोगों की माने तो इलाके के जिला अस्पताल में न तो तिब्बी सहूलत मुहैया कराई गई है और न ही डॉक्टरों की तकर्री कराई गई है। अगर देखा जाए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोल की हालत तो इस तरह से अबतर है, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत शदीद किल्लत है। उसके अलावा अगर हम एम्बुलेंस की बात करेंगे, यहाँ तो एम्बुलेंस तो है एक ही है, लेकिन बाकी एम्बुलेंस ख़राब है। तो वो यहाँ सड़कों पर तकरीबन 2-3 सालों से पड़ी हुई है, उनको ठीक नहीं किया जाता है। वहीं अगर किसी को एम्बुलेंस चाहे तो लेकिन वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिलती। तो लोगों ने सीधे तौर पर यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनको जो वक्त पर सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सहूलत मिलनी चाहिए, वो वक्त पर नहीं मिल पाती है और इसी वजह से इनकी जो नाराज़गी है वो जाहिर हुई है। क्योंकि हर बार वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन उन पर वो खरे नहीं उतरते हैं। लेकिन फ़िलहाल अस्पताल में ना तो कोई तिब्बी सहूलत है और ना ही डॉक्टर की तकर्री की गई है, और जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां महकमा सेहत के ख़िलाफ़ ये लोग नाराज़गी का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, तो लोग घंटों तक बैठकर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ का मुतालबा इनकी तरफ से किया गया है। क्योंकि यहाँ पर ना तो तिब्बी सहूलत मुहैया कराई गई है और ना ही डॉक्टर की तकर्री कराई गई है। हमारा पूरी एक टीम की आज हमने थोड़ा सा विजिट किया था हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल की हालत तो ऐसी है कि इसको हॉस्पिटल कहना भी मुश्किल है। न हीटिंग सिस्टम है, न सफाई है, न कोई वो करें एकोमोडेशन ही नहीं हमारे पास है। और उसके बाद जहाँ डॉक्टर्स ही नहीं है, 16 पोस्ट्स में 2 लोग टोटल यहाँ मौजूद हैं। लोग बड़े परेशान हैं कि अक्सर ये पाया कि यहाँ सिर्फ रेफर कर दिया जाता है, यहाँ कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता क्योंकि इनके पास डॉक्टर्स फिजिशियन है ही नहीं। आपको मैं बता दूंगा, एक ज़माना था कि मैं अकेला 2 साल मैंने ये चलाया था, अब डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी। अब मेरे पास 2 डॉक्टर हैं, 2 मेडिकल अफसर हैं, एक मेल एक फीमेल, दोनों रोटेशन में ड्यूटी देते हैं। कोई नाइट देता है, कोई वेट देता है, तो उनसे काम चलता है। लेकिन जो बाकी स्पेशलिस्ट हैं या बाकी जो मेडिकल अफसर्स की पोस्ट हैं, तो हमने वो आगे भी प्रोजेक्ट किया है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो जरूर उम्मीद है कि मिल जाएंगे हमें। आरएसपुरा के जिंदर मेलों के लोगों ने इलाके की तरक्की न होने की वजह से नाराजगी दिखाई है और इसके लिए वो मुजाहरा भी करते नजर आए। उनका कहना था कि इलाके में 5 वार्ड हैं और जिनकी एक ही अहम गली है जिसकी हालत बेहद खस्ता है। उन्होंने कहा है कि कच्ची गली होने की वजह से गली में पानी जमा रहता है और जिससे लोगों को यहाँ से गुजरने में दिक्कतें पेश आती है। मकामी लोगों ने इलाके में दीगर सहूलतें न होने की बात भी कही है और बताया कि इस बारे में इलाके के सरपंच को भी बाखबर कराया गया, लेकिन बावजूद इसके इस मसले का हल नहीं निकल सका। मेन मसला हमारा है ये जिंदर मेलू की कॉमन गली,
उसके बाद जितनी भी गलियां जिंदल मेलू में है सारी कच्ची पड़ी हुई हैं। 2-4 गलियां बनी थी, वो पिछले 15 साल से यही 2-4 गलियां बनी, बाकी सभी कच्ची गांव की गलियां हैं। और गांव में नर्क पड़ा हुआ है, इतनी बुरी हालत है कि यहाँ ना तो पंच सरपंच देखने आते हैं, और जब भी बारिश आती है, बारिश बाद में आती है, गलियों में पानी पहले खड़ा हो जाता है। कई बार जहाँ गाँव से लोग जो है वो BDO मीरा साहब मिले जाके, तो BDO ऑफिस में भी जाते हैं, वहाँ पे भी इधर उधर टाल मटोली करते हैं और कोई बात जो है वो सुनते नहीं। दूसरी बात, ना तो यहाँ पे इस पंचायत में कोई जो बुजुर्ग लोग हैं या बिडो जो हैं उनकी पेंशन लगी है, ना बुजुर्गों की पेंशन लगी है, और ना ही यहाँ पे जो इंदिरा आवास योजना या जितने भी ये स्कीमें हैं इनके तहत कोई काम हुआ है, ना किसी गरीब का कोई मकान बना है, ना ही यहाँ पे कोई 2 रुपये का रिलीफ जो जब से पंचायत बनी है ये यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। वादिया कश्मीर तक रेल से सफर करने का सयाहों का ख्वाब अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है, क्योंकि रेलवे ने कश्मीर की हसीन वादियों तक रेल पहुंचाने की सभी रुकावटों को पार कर लिया है। चिनाब दरिया पर बनाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल तमाम रुकावटों को पार करते हुए आधे से ज्यादा तैयार हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। रियासी में चिनाब दरिया पर बन रहा रेलवे पुल इंडियन इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना होगा, जो अगले साल तक बनकर पूरा हो जाएगा। पुल के तकरीबन 75% हिस्से की तामीर का काम पूरा हो चुका है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के जनरल मैनेजर संजय गुप्ता का दावा है कि दिसंबर 2021 तक पुल पर रेल खिदमात शुरू होते ही कश्मीर की वादी रेल रूट के जरिए मुल्क के दूसरे हिस्सों से जुड़ जाएगी। एक्चुअली आपको जैसा ये पता है कि इसको 266 किलोमीटर पर आवर के लिए इस ब्रिज को डिज़ाइन किया गया है, और ब्रिज उसकी जो स्टेबिलिटी है, मेन प्रॉब्लम इस आर्च ब्रिज की स्टेबिलिटी को जो है 266 किलोमीटर और 3 गस्ट में उसमें होती है, और उसके लिए हमने डिज़ाइन किया। और इसके बाद रही प्रोटेक्शन की TNT ब्लास्ट लोड की, तो हमारा इसका जो डेक है उसके ऊपर हम ब्लास्ट प्रोटेक्शन फर्स्ट टाइम इन इंडिया में किसी ब्रिज के लिए ब्लास्ट प्रोटेक्शन सीट हम लगा रहे हैं। इसके ऊपर 4 TNT के ब्लास्ट का वो करेगा तो भी हमारा ब्रिज सेफ रहेगा। इवन जो पियर्स इसके पावे बने हुए हैं, पिलर्स, वो भी 20 मीटर की दूरी पर अगर 100 टन TNT के कोई ब्लास्ट करता है तो उसके लिए भी वो सेफ है। और इस ब्रिज की मॉनिटरिंग के लिए हमने ढेर सारे इंस्ट्रूमेंटेशन स्कीम कर रखी है। स्लोप जो है उसके लिए बना रखे हैं, टिल्टोमीटर लगा रखे हैं, एनोमीटर लगाएंगे। और आर्च जो है 55% आर्च कंप्लीट हो गई है, 45% बची हुई है। वो नेक्स्ट जो है अभी 2021 में हम इस ब्रिज को कंप्लीट कर लेंगे। कोंकण रेलवे की माने तो ये रेलवे पुल इंडियन रेलवे की जानिब से तैयार किया जा रहा सबसे मुश्किल पुल है। चिनाब दरिया से 359 मीटर की ऊंचाई तक पिलर बना पाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए इंडियन रेलवे ने लोहे की फाउंडेशन को तैयार किया है। इस पुल को बनाने के लिए 24,000 टन इस्पात का इस्तेमाल किया जाएगा। एक खासियत इसमें ये है, ये ब्रिज इटसेल्फ इज ए स्पेशल। ये हम लोग इसका जो टोटल हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द बेड लेवल इज 359 मीटर है। इसका दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज हो जाएगा वंस इफ वी कंस्ट्रक्ट। नाउ वी कैन सी दैट ऑल द हर्डल्स इनिशियल जो था हमारा इन द बिगिनिंग, सम ऑफ द पीपल इन PL में गया था, ये अलाइनमेंट ठीक नहीं, इट्स हैविंग सम प्रॉब्लम, बट सब्सिक्वेंटली दैट एंटायर द अलाइनमेंट हैज बीन चेक्ड, एंड इवन स्पेशली फॉर द चनाब ब्रिज वी हैव globally it has been tested with the pioneer of this Itasca from USA. रेलवे का पुल जहां बनाया जा रहा है वहां दूर तक कोई रोड न होने से सामान लाने ले जाने में भी परेशानी हो रही थी। इसके लिए पहले रोड बनवाया गया ताकि सामान पहुंचाया जा सके। चिनाब पुल में ऐसी तकनीक और साजो सामान इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में अपनी तरह का पहला एक्सपेरिमेंट है। पहली बार इतने ऊंचे पुल को तामीर करने में मेहराब तकनीक यानी लॉन्चिंग आर्क को बेस बनाया गया है। पिछले साल ही इसका मजबूत मेहराब बनकर तैयार हुआ है। कश्मीर घाटी को देश दुनिया से रेल मार्ग से जोड़ने के लिए ये चिनाब ब्रिज है जो कि इस समय जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये चिनाब ब्रिज के वो जो है आर्क है जिसको लेके
हमेशा से दुनिया में बात होती रहती है कि ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना है। ये 467 मीटर का 467 मीटर का ये जो आर्क है, ये आर्क जो है ये इस ब्रिज की एक नींव है और ये नींव जो है अपने आप में काफ़ी मजबूत जो है वो है, क्योंकि ये पुल जो है, अगर इस पुल की हम बात करते हैं तो ये एफिल टावर से जो है उससे ज़्यादा इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई देख सकते हैं, रिवर बेड से नीचे से लेके ऊपर तक इसकी ऊंचाई देख सकते हैं। ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। 359 इसकी रिवर बेड से इसकी ऊंचाई 359 मीटर इसकी वो ऊंचाई है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये लंबाई में अभी हमें ये कम दिखाई दे रहा है, लेकिन लंबाई की अगर बात करें तो ये 1315 मीटर लंबा ये रेलवे का पुल होगा। रेलवे के इतिहास में ही नहीं, ये अगर हम बात करें कि दुनिया के इतिहास में भी एक ऐसा पुल है कि जिसमें जो है क्रेन इसमें जो गर्डर जो होगा वो 960 मीटर का क्रेन गर्डर है, जो कि आज तक दुनिया में ऐसा कहीं पे भी नहीं है। तो ये पुल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि रेलवे का कहना है कि 2021 में ये पुल कंप्लीट हो जाएगा। इस पुल की ही कंप्लीट होने में जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का जो है दारोमदार इसी पुल के कंप्लीट होने पे रुका हुआ है, क्योंकि ये पुल जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद जो है, क्योंकि इस पुल का 75% काम पूरा हो गया है, लेकिन इस जो रेलवे मार्ग है उसका जो है 60% काम जो है वो लगभग जो है रेलवे में पूरा कर लिया, यानी कि जल्द ही कश्मीर घाटी में पर्यटक जो हैं वो रेल मार्ग से जा पाएंगे। कैमरामैन अजय जाडू के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, चिनाब ब्रिज। चिनाब दरिया पर बन रहे पुल की तामीर का काम साल 2004 में शुरू हुआ था। अब कोंकण रेलवे ने अफगान कंपनी को इसका जिम्मा सौंप दिया है। इस कंपनी ने पुल की मजबूती को लेकर 120 साल की वारंटी दी है, जबकि उसका दावा है कि पुल 500 साल तक टिका रहेगा। पुल की चौड़ाई 13 मीटर है, जिसमें 150 मीटर ऊंचे 18 पिलर होंगे। पुल पर रेलगाड़ी और ढांचे से पुल की बुनियाद और पिलर पर 10 mm वर्ग मीटर जगह में 120 टन वजन पड़ेगा। पुल की वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत 500 टन होगी। ये पुल 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आने वाली हवाओं की रफ्तार को भी झेल सकेगा, जिससे हर मौसम में रेल खिदमात जारी रह सकेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 12 महीने खुला नहीं रहता है। ऐसे में रेल खिदमात सयाहों और मकामी लोगों के लिए काफी अहम साबित होगी। रियासत में सयाहत को फरोग मिलेगा, साथ ही किसी भी मौसम में मुल्क के ताज का राब्ता बाकी के हिस्सों से नहीं कटेगा। अब आपको कायम किए जा रहे तारीखी पुल की अहम खुसूसियात के बारे में बताते हैं। चिनाब दरिया से इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल होगी। इसकी तामीरी पर 24,000 टन इस्पात का इस्तेमाल होगा। पुल की लागत 1200 करोड़ रुपए हो चुकी है। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि 512 करोड़ का खर्च आएगा। पुल बनाने वाली कंपनी का दावा है कि पुल 500 साल तक मजबूती से टिका रहेगा। पुल की चौड़ाई 13 मीटर होगी और इसमें 150 मीटर ऊंचे 18 पिलर होंगे। पुल के वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत 500 टन होगी। पुल बनाने के लिए 400 मीटर की गुफा बनाई गई। पहली बार इतने ऊंचे पुल की तामीर में मेहराब तकनीक का इस्तेमाल किया गया। आर्क जो है वो 55% कंप्लीट हो गई है, 45% बची है। पुल का काम अगर बाकी देखा जाए, ब्रिज का काम 75% लगभग कंप्लीट हो चुका है। टोटल अगर हम कहें कटरा से लेके बनिहाल तक का रेल लिंक जो है 111 किलोमीटर है, उसमें से जो कहा जाता है कि 70-75% काम पूरा हो गया है। यानी कि अगर हालात साजगार रहे तो 2022 तक ये जो बीच का जो एक लंबा जो एक रास्ता था जो कि 111 किलोमीटर का, जिसको बनाने में इतने साल लगे, वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और कश्मीर वासियों का ये सपना जो है, कश्मीर का जो सपना है ट्रेन के रास्ते पूरे देश के साथ जुड़ने का, वो जो है सच होता नजर आ रहा है। कैमरामैन अजय जाडू के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, चिनाब ब्रिज। हैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट के निचले ऐवान नेशनल असेंबली ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुद्दतकार बढ़ाने की तजवीज़ को पास कर दिया है। इमरान खान की सरकार ने पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सरबराह के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 64 साल करने के लिए 3 बिल पेश किए थे, जिन्हें ऐवान की मंजूरी मिल गई है। नेशनल असेंबली से पास होने के बाद बिलों को पार्लियामेंट के ऐवान बाला सीनेट में पेश किया जाएगा। इससे पहले
पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने 19 अगस्त को 59 साल के बाजवा का मुद्दतकार में तौसीक़ की थी, लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी ऑर्डर पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार की इस यकीन दहानी के बाद बाजवा की मुद्दतकार में 6 महीने की तौसीक़ की थी, वो भी इस उम्मीद के साथ कि वो 6 महीने में आर्मी चीफ की सर्विस में तौसीक़ से जुड़ा बिल पार्लियामेंट में पास करवा लेगी। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पीडीपी की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर 8 मेंबरान को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। 16 मुल्कों के सफीरों से मुलाकात पर कार्रवाई हुई है। 16 मुल्कों के सफीरों में अमेरिका भी शामिल है और जिसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि पीडीपी की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। 8 मेंबरान को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। दरअसल आपको ये भी याद दिला दें कि आज 16 मुल्कों के सफीर जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इसमें 16 मुल्कों में अमेरिका भी शामिल है। लिहाजा 16 मुल्कों के सफीरों से मुलाकात पर यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि इन मेंबरान ने उनसे मुलाकात की और इसीलिए पीडीपी की जानिब से कार्रवाई की गई है। तो 8 मेंबरान को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, जहां पर पीडीपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 मेंबरान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, मुअत्तल कर दिया गया है और 16 मुल्कों के सफीरों से मुलाकात पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल 16 मुल्कों के सफीरों में अमेरिका भी शामिल है और जो 16 मुल्कों के सफीर आए हुए हैं वो यहां पर आकर देख रहे हैं कि आखिर माहौल कैसा है वादी कश्मीर का। लेकिन ये कहा जा रहा है कि फिलहाल पीडीपी ने इसको देखते हुए 8 मेंबरान को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है।